भाई ये 13 दिन निकालने मुश्किल हो गए लिटरली। ये 13 दिन कैसे निकले हैं, कितना तिल तिल करके तड़पे हम क्लब फुटबॉल के लिए, ये सिर्फ मुझे और तुम्हें ही पता है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर किसी भी तरह की फुटबॉल देख लेते हैं उनको बस फुटबॉल देखने से मतलब है। भाई उस कैटेगरी में मैं तो फॉल नहीं करता। मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरा कोई ऐसा मतलब मुझे जो प्लेयर पसंद है या तो वो खेल रहा हो या मेरा क्लब खेल रहा हो, तब जाकर हाँ भाई मैं एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर सकता हूँ। तो फाइनली आफ्टर 13 लॉन्ग डेज यहां पर हमें क्लब फुटबॉल की वापसी होती दिख रही है। आपको मैन सिटी एक्शन में दिखेगी, आपको लिवरपूल एक्शन में दिखेगी, आपको चेल्सी एक्शन में दिखेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्शन में दिखेगी। रूबन एमरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओह माय गॉड क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं तुम लोग को एक टारगेट देना चाहता हूं यार। मेरा नवंबर के महीने में 100 के पूरा करने का एक जो ड्रीम था, एक जो टारगेट था, वो अचीव कर सकते हैं हम अभी भी। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, डेली के हमें 600 या 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अभी भी 7 दिन बचे हुए हैं, 3,500 यहाँ पर हमें सब्सक्राइबर्स की दरकार है। पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम लोग इस टारगेट को ना पर्सनल ले जाओ। और जितने भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, देखो दिसंबर के महीने में मेरी एंगेजमेंट, मैं पहले तुम लोग को बता देता हूँ, एक खुशखबरी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी एंगेजमेंट से पहले हम यहाँ पर 100 के पूरे करें और एंगेजमेंट पर मैं अपनी बेटर हाफ को ये तोहफा दूं, तुम लोग मुझे ये तोहफा दो और मैं उसको ये तोहफा दूं कि भाई मैं सिल्वर प्ले बटन उसके सामने रख पाऊं। तो हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ बिग ब्रदर और अ यंगर ब्रदर टू ऑल माई व्यूअर्स, टू ऑल माई एक्सटेंडेड फैमिली। आई होप तुम लोग इस बात को सुनोगे, समझोगे। मजा आ गया भाई। देखो कल रात में ऑब्वियसली बात हमने बात कर ली थी यहाँ पर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो इनिशियल रिएक्शंस थे, जो डिस्कशंस थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आखिरकार ये जो स्टार्टिंग 11 बनेगी पहले गेम के लिए, उसमें कौन से प्लेयर्स दिख सकते हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं दिख सकते हैं। अब देखो ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने रूबन एमरिम का जो सेकंड पार्ट था इंटरव्यू का वो नहीं देखा, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अराउंड 12:30 के टाइम पे रात में। तो अब यहां पर देखो सबसे पहली चीज जो कल रूबन एमरिम ने बोली है, और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो पूरे इंटरव्यू की, कि मैं प्लेयर्स को अंडर द बस कभी थ्रो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो नहीं करूंगा जो यहां पर मेरे लिए लड़ेंगे, टीम के लिए लड़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लब की ग्रोथ में, क्लब की सक्सेस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। लेकिन कोई खिलाड़ी, कोई माइकल लाल अगर मेरे प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई मेरे प्रोग्रेस में हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश करेगा और मुझे लगेगा कि ये मेरे बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कम इनपुट दे रहा है, आई विल हैव अ वर्ड विद दैट प्लेयर ऑन माय पर्सनल लेवल। मीडिया बाद में बुचर करेगी, आपके फैंस बाद में बुचर करेंगे, लेकिन मैं उनको आड़े हाथों पहले लूंगा। और उसने एक चीज जो बहुत क्लियर तौर पे बोल दी है, जिसकी उम्मीद हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, कि भाई देखो ऐसा है, मुझे जिस चीज के लिए लेकर आए हैं ये लोग, मैं वो करूंगा। मुझे इन्होंने स्पोर्टिंग की मेरी स्टाइल ऑफ प्ले को देखकर, मेरे एक सेटअप को देखकर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से मैंने क्लब को हर एक लेवल पे हैंडल किया है, मेरी उस स्किल सेट को देखकर अगर ये लेकर आए हैं, मैं वही सेम चीज करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके क्लब में कितने गुंडे बैठे हुए हैं, आपके क्लब में प्लेयर पावर किस लेवल की है, बट फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं यहां पर आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके दूं अपने एंड से। वहां पर जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो कि मैं गेम को कंट्रोल करूं, मैं ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करूं, मैं ईगोज कंट्रोल करूं, मैं वो सारी चीजें करके दूंगा। और यही चीज कहीं ना कहीं बाकी मैनेजर्स नहीं कर पाए थे। अब बात आप करोगे कि यार बाकी सारे मैनेजर्स ने भी तो ऐसे ही बड़बोले स्टेटमेंट्स दिए थे, चाहे आप लुई वेनाल की बात करें, चाहे आप जोसे मोरिनो की बात करें, चाहे आप ओले गुनार सोल्शायर की बात करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो प्रीवियस मैनेजर थे जो एरा एंड करने आए थे लेकिन खुद का एरा एंड करा के चले गए, एरिक टेन, चाहे आप उनकी बात करें। लेकिन देखो हर मैनेजर ने अपने अपने लेवल पे जो वो बेस्ट कर सकते थे वो किया है। रूबन एमरिम का कल जो सबसे अच्छा मुझे एक साइड लगा वो ये था कि बाकी मैनेजर्स यहां पर घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करते हैं। रूबन एमरिम वॉज वेरी वेरी सर्टेन कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस क्वेश्चन का आंसर उनको किस तरीके से करना है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर रूबन एमरिम ने मीडिया को हैंडल करना सीख लिया तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इंग्लिश मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव्स रन करता है, इंग्लिश मीडिया जिस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, दैट विल ट्रिगर द राइवल फैन बेस, दैट विल ट्रिगर योर ओन फैन बेस एज वेल। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जब आप स्निपेट्स निकालते हो किसी वीडियो क्लिप्स की, या फिर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर एक स्टेटमेंट का एक जो बहुत ही हल्का सा पार्ट है उसको घुमा फिरा के प्रेजेंट करते हो, तो उस बात का जो असली मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। और यही किया था यहाँ पर एरिक टेन के केस में भी इंग्लिश मीडिया ने। अब देखो जो स्टेटमेंट यहाँ पर कल आपके गैरी नेवल वाले इंटरव्यू में दिया, आपके रूबन एमरिम ने बोला, एंड द परफेक्ट मैन, दिस द परफेक्ट टाइम
and this is the perfect situation for me to enter into this new phase under the new management, and I know and I believe that I can turn things around. I can take United where they want to be, and I can be the guy and I want to be the guy who puts United back on the map. And ये चीज़ जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी मैनेजर यूनाइटेड जैसे क्लब में अच्छा करना चाहता है, सबसे पहली चीज़ है कि उसको अपने स्किल्स पे भरोसा होना ज़रूरी है. और ये चीज़ हम देखें अगर, तो हमें बहुत सारे मैनेजर्स से इनिशियली देखने को मिली, लेकिन जब जैसे जैसे उनके टाइम बीतता गया ना, वैसे वैसे उनके हाथ से वो ड्रेसिंग रूम का जो कंट्रोल था वो छूट गया. अभी को बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर अपना करियर शॉर्ट लिव्ड होता देख सकते हैं, बिकॉज रूबन एमरम ने बोल दिया है कि हमें हमारे गेम में सबसे पहले तो फिजिकलिटी लानी पड़ेगी. हमें हमारी टीम के अंदर एथलीट्स चाहिए. तो जितने भी ये लेजी एज बम्स हैं ना, ये सारे के सारे अब या तो क्लब छोड़ के भाग जाएंगे या ये अपना गेम अप कर लेंगे. क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि कोई और क्लब ऐसे प्लेयर्स को इतने वेजेस ऑफर नहीं करेगा. कोई नहीं क्लब करेगा. बड़े से बड़ा क्लब भी इन प्लेयर्स को इतने वेजेस ऑफर नहीं करने वाला. तो अगर ये इतने वेजेस अर्न करते रहना चाहते हैं तो इनको डेफिनेटली अपना गेम अप करना पड़ेगा. अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो गैप है बिटवीन अस एंड द टॉप 4 टीम्स, ये क्लोज कैसे होगा. तो देखो यार, इस हफ्ते में यहाँ पर आपको पता है स्पर्स खेल रही है मैन सिटी से, और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि आपकी आर्सेनल खेल रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट से. तो ये दोनों गेम्स के रिजल्ट अगर लेट्स से कि फॉरेस्ट के फेवर में जाते हैं, या फिर फॉरेस्ट और आर्सेनल वाला गेम ड्रॉ हो जाता है और स्पर्स अगर हार जाती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपना इप्सविच वाला गेम जीतकर इन दोनों टीमों से गैप क्लोज करने की. अगर स्पर्स हारती है और हम जीतते हैं तो हम स्पर्स से ऊपर चले जाएंगे, और अगर आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो हमारे और आर्सेनल के बीच का जो पॉइंट डिफरेंस होगा वो घटकर 1 पॉइंट का रह जाएगा. अगर यहाँ पर आर्सेनल 2 पॉइंट का रह जाएगा अगर आर्सेनल यहाँ पर गेम ड्रॉ करते. अगर हारते हैं तो 1 पॉइंट का रह जाएगा. और उसके अलावा अगर चेल्सी का देखा जाए, आज चेल्सी का मैच है, यहाँ पर अर्ली किक ऑफ है. अर्ली किक ऑफ हमेशा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं. लेस्टर मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रांग है नहीं जो चेल्सी को रोक पाए, बट यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है इन फुटबॉल, एंड स्पेशली इन प्रीमियर लीग एनीथिंग कैन हैपन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रूबन एमरम्स फर्स्ट गेम इज ही हैज़ टू विन दैट गेम. क्योंकि अगर शुरुआत खराब होगी तो ऑलरेडी मीडिया चढ़ जाएगी. और यहाँ पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि जो पहला गेम है आपको एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलने को मिल रहा है जो कि क्वालिटी वाइज आपके स्क्वाड के बराबर नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर देखा जाए जितनी भी टीम्स प्रमोट होकर आई हैं उनमें सबसे कॉन्फिडेंट फुटबॉल आपकी इप्सविच ही खेल रही है. और लास्ट गेम वीक में उन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले स्पर्स को हराया था. तो यहाँ पर एक अच्छा मैच होगा डेफिनेटली. अब स्टार्टिंग 11 में अगर देखा जाए आपके सारे प्लेयर्स अवेलेबल है. आपका सिर्फ लीचा यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल है, वरना लेनी योरो इज बैक, लूक शॉ इज बैक, मलासिया इज बैक, जॉनी इवांस इज बैक, हैरी मैग्वायर इज बैक. विक्टर लिंडलॉफ इंजरी के थ्रू बाहर हो चुके हैं, वो एक अलग बात है, बट मैथायस इलिट इज ऑल्सो देयर. देन मिडफील्ड में कोबी मेनो इज बैक, मेसन माउंट इज बैक, एरिक्सन इज अवेलेबल, कैसेमीरो इज अवेलेबल, उगार्ते इज अवेलेबल. तो आपके सारे मिडफील्ड ऑप्शंस ओपन है. ब्रूनो इज ऑलरेडी देयर. देन आप देखोगे यहाँ पर आपके विंग बैक्स के तौर पर डेलो और माजुरू भी अवेलेबल है. देन आपके अप टॉप यहाँ पर हॉयलैंड इज देयर, जर्गजी इज देयर, अमाद इज देयर, आपके रैशफोर्ड इज देयर, गर्नाचो इज देयर. तो और एन एंटनी इज ऑल्सो देयर. तो आपके जितने प्लेयर्स आप डिमांड कर सकते हो कि भाई मुझे ऑप्शंस के तौर पर ये प्लेयर्स चाहिए, वो सारे अवेलेबल है. अब आपकी हेडेक है कि आप क्या 11 खिलाना चाहते हो. तो रूबन एमरम ने ये तो क्लियर कर ही दिया है कि भाई उनको यहाँ पर हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलनी है. ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि उनके प्रेस को यहाँ पर ड्रॉप ना होने दें, प्रेस इंटेंसिटी को ड्रॉप ना होने दें. और उस केस में अगर देखा जाए तो एंटनी जैसे प्लेयर, मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स, एंड इवन अगर देखें यहाँ पर हम तो आपके माजरूई जैसे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ऑल्सो यहाँ पर मेसन माउंट तो बहुत क्रूशियल पार्ट बन सकते हैं अगर वो अपने आप को फिट रख पाएँ. कोबी मेनो इज अनदर प्लेयर जो कि यहाँ पर बहुत इंटीग्रल पार्ट बनने वाले हैं, क्योंकि जो आपके युलमुंड का रोल रहा है, या फिर आप देखोगे जो आपकी टीम में बॉल प्रोग्रेसर का रोल है, वो कोबी मेनो बहुत अच्छे तौर पे कर सकते हैं. ब्रूनो बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी एंड बिकॉज ऑफ हाउ एनर्जेटिक ही इज ऑन द फील्ड, एंड रूबन एमरम के सिस्टम में वैसे ही प्लेयर्स की दरकार है. उसके अलावा यहाँ पर एक प्लेयर जिसके लिए ये बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज लेनी योरो. आपने देखा है कि लेनी योरो और कोबी मेनो के साथ इंडिविजुअली अलग लेवल पे जाकर कॉन्वर्सेशन होस्ट की है आपके रूबन एमरम ने. तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड जिस पर्सपेक्टिव को कंसिडर करते हुए यहाँ पर आपके रूबन एमरम को लेकर आई और जितना ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पर स्पोर्टिंग में यंगस्टर्स को यूज़ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर फिर लेनी योरो और आपके रैस्मस हॉयलैंड हो गए, आपके कोबी मेनो हो गए, देन आपके यहाँ पर जो अकेडमी के बाकी प्लेयर्स हैं उन सब के लिए काफ़ी होपफुल सिचुएशन हो जाती है कि भाई हाँ चलो हमें मौका मिलेगा. सेम कैन बी सेड अबाउट अमाद डियालो, बिकॉज अमाद को आपके ना टेन हैग ने यूज़ किया प्रॉपरली, आपके ना सोल्शायर ने यूज़ किया प्रॉपरली.
जबकि सोल्शायर की तो साइनिंग थे आपके अमाद एंड टेनेक के लिए पहले इस साल के पहले महीने में अमाद वाज द स्टैंड आउट प्लेयर, बट स्टिल यहां पर अमाद के ऊपर ट्रस्ट शो नहीं किया। होपफुली यहां पर रूबन अमोरिम कैन सी व्हाट अमाद ब्रिंग्स टू द टेबल एंड अमाद को प्रॉपर डिजर्वेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर आपके लेनी यूरो के लिए बहुत बड़ा मौका है ये। एंड अब देखो बिकॉज मलासिया इज बैक, तो यहां पर अगर मलासिया अपने आप को फिट रख पाते हैं तो हमारा जो हेडेक होगा ना कि यार हमें ये प्लेयर लेकर आना है वो प्लेयर लेकर आना है, वो शायद हम थोड़ा सा कट शॉर्ट कर पाएं और फिर हम दूसरे एरियाज पे फोकस कर पाएंगे। अब जैसे अगर आप आर्सेनल को देखोगे, प्लेयर्स की इंजरी किस तरीके से आपका सीजन हैम्पर कर सकती है, यहां पर आप आर्सेनल की परफॉर्मेंस देखोगे, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ओडेगार्ड इंजर्ड होकर बाहर हुआ और यहां पर आर्सेनल की पूरी जो परफॉर्मेंस थी वो क्रम्बल डाउन हो गई। दे फेल अपार्ट लाइक अ हाउस ऑफ डेक। और आप देखोगे अब तो यहां पर उनके बेन वाइट भी कुछ महीनों के लिए बाहर हो चुके हैं ड्यू टू इंजरी। तो आर्सेनल इस प्रेशर से कैसे डील करेगी, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी, वो देखना होगा हमें। और अगर आर्सेनल अगले 2 हफ्ते में, क्योंकि एक उनको यहां पर नॉटिंघम से खेलना है, फिर तीसरे हफ्ते में हमसे खेलना है दिसंबर का जो पहला गेम वीक होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर आर्सेनल टाइटल रेस से पूरी तरीके से बाहर हो सकती है अगर वो अगले 3 में से 2 गेम्स में यहां पर पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं। और हमारा ये टारगेट होगा कि हम जितना हो सके इन टीमों के अगेंस्ट अपना गैप क्लोज करें, और जनवरी में जब आपका सेकेंड हाफ ऑफ द लीग फेज शुरू होगा उस पॉइंट पर आते आते, अभी जब तक हमारे 18 गेम्स 19 गेम्स होंगे तब तक हम इस गैप को या तो मिनिमम कर लें या इन टीम्स को सरपास करके आगे निकल जाएं, जिससे कि हमारी जो एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है या फिर हमारा जो एक होप है कि हम टॉप 4 सिक्योर करके नेक्स्ट ईयर की चैंपियंस लीग, हमारा जो ग्रुप स्टेज होगा, जो आपकी लीग फेज है, उसमें क्वालिफिकेशन अपना सिक्योर करें। 2 तरीके हैं, या तो यूरोपा लीग जीतो या टॉप 4 आओ। अच्छी बात ये होगी कि अगर हम यूरोपा लीग और लीग दोनों पे फोकस कर पाएं एक साथ, क्योंकि क्वालिटी हमारे पास है, अवेलेबल प्लेयर्स हमारे इतने केपेबल हैं कि यहां पर हमें दोनों चीजें अचीव करके दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ा के रखूंगा, बट हाँ मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड का जो स्क्वाड है, रूबन अमोरिम का जो क्लास है, रूबन अमोरिम जिस एक हाइप के साथ आए हैं, वो इस हाइप को फुलफिल करें और एटलीस्ट यूरोपा लीग तो जिता के दें। बिकॉज वो कंपटीशन में इस साल ना तो आपकी चैंपियंस लीग से एलिमिनेट होने वाली टीमें वापस आने वाली हैं यूरोपा लीग में डिमोट होकर, और ना ही लीग के अंदर, आपके यूरोपा लीग के अंदर ऐसी कोई बड़ी टीम है जो कि अगर आपकी स्क्वाड क्वालिटी से कंपेयर किया जाए तो यहां पर आपसे सुपीरियर हो। तो स्क्वाड क्वालिटी के बेसिस पे, लेवल ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे, यूनाइटेड शुड विन दिस ईयर्स यूरोपा लीग। बाकी देखो यार, आई एम तो वेरी मच होपफुल एंड मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हूं रूबन अमोरिम के स्टेटमेंट्स को लेकर। रूबन अमोरिम ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, द बॉडी लैंग्वेज लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम अ यूनाइटेड मैनेजर, दैट ही टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. He won't let the players decide his future. He won't let the journalists run an agenda against him. And most importantly, with these statements, he will have a total control over the fan base as well, because fan base wants to listen to a guy जो अपने thoughts में clear हो, जो कि अपने approach में cutthroat हो, because every United fan wants to be successful. और उनके लिए success का मंत्र एक ही है कि जो कुछ करना है मैनेजर के एंड से होने दो, प्लेयर्स के हाथ में सिर्फ यहाँ पर गेम की कमान हो, ना कि टीम के सिलेक्शन को लेकर हो, या फिर जो आप सोशल मीडिया को यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो आफ्टर गिविंग सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस. और मेरे ख्याल में रूबन अमोरिम वोंट एंटरटेन दैट एट ऑल. बाकी देखते हैं क्या होता है. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. रात में मिलता हूं लाइव स्ट्रीम के ऊपर. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर.